दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड विधानसभा चुनाव पर जो बातचीत हमने शुरू की है उसकी अगली कड़ी में ये वीडियो है और हम आने वाले दिनों में पार्टियों के चुनाव प्रचार पे, मुद्दों पे और किन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन मजबूत चल रहा है, उस पे बात करेंगे। मंजर भाई लगातार हमारे साथ रहेंगे और वो झारखंड की जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि कहां पर कौन प्रत्याशी लीड कर रहा है, उसके फेवर में कौन सा समीकरण है, और चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर बीजेपी हो, चुनाव किसकी तरफ जा रहा है और कौन से मुद्दे गेम चेंजर हो सकते हैं। मंजर भाई, आपका स्वागत है और हमें ये बताइए कि जो आज की 3 सीटें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं और वहां पर समीकरण क्या है। पहले शुरू करते हैं, हम लोग बेरमो से शुरू करते हैं। आप बताइए बेरमो में क्या माहौल है वहां पर। जोहार सर। और देखिए, जहां तक माहौल का बात है, बेरमो में जयराम महतो कूद जाने के बाद जो है स्थानीय और जो है भीतरी और बाहरी का जो है लड़ाई फिर एक बार जो है मजबूत होती दिखाई दे रही है। और इस बार फिर जो है जयराम महतो ने कहीं ना कहीं जो है बाहरी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाहरी नेताओं की जो है सांसें अटक गई है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार कैंप किए हुए झारखंड में और वो जो है चीजों को देख रहे हैं। आप देखेंगे हाल ही में जो बीजेपी से टिकट कट गया, जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीत कैसे हो बीजेपी का क्षेत्र में, उसको लेकर जो है बहुत ज्यादा वो समय दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिसमें रोड़ा बन रहे हैं तो वो जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो आपने देखा कम से कम 78 सीटों के आसपास उन्होंने जो है 72 से 78 सीटों के बीच जो है उन्होंने जो प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। और बेरमो का जो समीकरण है, बेरमो का समीकरण यही है कि बेरमो जो है पूरी तरीके से जो है स्थानीय वोटरों पर निर्भर है। थोड़ी सी जो है आपका बेरमो जो शहरी क्षेत्र अगर बात करेंगे तो वो अगर छोड़ दे तो लगभग जो है आपका 90% जो है वोटर वो आपका लोकल है। और जयराम महतो ने जो दाव खेला है पहाड़ियों के खिलाफ, इसका मैसेज दूर तक जाएगा। इसका मैसेज दूर तक इसलिए जाएगा जहां जहां बाहरी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी आप झरिया में देखेंगे, आप धनबाद में देखेंगे। धनबाद में कोई मोदक को इन्होंने वोट आपका जो है टिकट दिया है, तो वो जो है लगातार जो है कैंप किया कर रहे हैं। आप देखेंगे झरिया में। तो ये जो है उसके बाद जो है इन्होंने लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी देकर एक झारखंड की युवाओं की बात कर रहे हैं, झारखंड के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हक अधिकार मिलेगा, एग्रेशन की सरकार चलेगी, त्वरित कार्रवाई की सरकार चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है हमें लग रहा है कि जो है जयराम महतो की एंट्री ने झारखंड की राजनीति में जो है जबरदस्त उबाल है। और इनसे जो है अगर डर रही है तो सबसे ज्यादा बीजेपी डर रही है, क्योंकि इनके खड़े होने से सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का हो रहा है तो वो भाजपा का हो रहा है। क्योंकि जो पिछले बार जो वोट बीजेपी को गए थे तो इन्हीं के जो है वोटर जो है थे, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। और इस बार भी जो है जयराम महतो के एंट्री के बाद जो है ये लोगों को विकल्प मिल चुका है जयराम महतो के रूप में। और जयराम महतो बेरमो में समीकरण जबरदस्त मजबूत बनाए हुए हैं। वहां के कार्यकर्ताओं के मांग पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सर। क्योंकि मेरे कई जो है साथी बेरमो में है, वो कह रहे थे कि बेरमो से हम लोग चुनाव लड़ने की मांग या तो रिजवान क्रांतिकारी या तो जयराम महतो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से लोकल कोई नेता, क्योंकि बेरमो में कोई जो भी बनता है वो बाहरी होता है। तो इस बार जो है बाहरी का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं जो लगता है मुझे, तो ये बाहरी का जो मैसेज है ये दूर तक जाएगा। रांची विधानसभा में भी इन्होंने प्रत्याशी दिया है और रांची विधानसभा में सीपी सिंह के खिलाफ जो है इन्होंने कोई महतो को वोट आपका जो है टिकट दिया है। उसके बाद जो है इन्होंने प्रत्येक विधानसभा में इन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया। ये बहुत बड़ा जो है ये बात है राजनीति में, क्योंकि कोई भी पार्टी, झारखंड की कोई भी पार्टी लगभग 81 विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रही, कोई ना कोई गठबंधन कर रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी गठबंधन की, जेएमएम गठबंधन, जेएमएम भी 35 से 38 सीटों के बीच चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी वैसे ही लड़ रही है, बीजेपी भी वैसे ही लड़ रही है। लेकिन जयराम महतो अकेले तीसरे मोर्चे के नेता है जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार तो दिखेगी स्थिति साफ।
और अगर आ जाते हैं ये 5 से 6 सीट, तो हमें लगता है कि किंग मेकर होंगे और सत्ता की चाबी जो है जयराम महतो के पास होगा। और ये दिखाई भी दे रहा है मुझे जयराम महतो के हाथों में, क्योंकि जयराम महतो ने माहौल बदल दिया है झारखंड की राजनीति में। इन्होंने हर सीट से प्रत्याशी देने का काम किया। सुदेश महतो के सीट से जो है सिल्ली से देवेंद्र महतो पे दिया, ईचागढ़ से फिर कोई प्रत्याशी को दिए हैं। तो कहीं न कहीं जो है रांची लोकसभा से भी जो है 2 सीट इनका टारगेट है। कांके विधानसभा से सीट ये इन्होंने दिया है प्रत्याशी लोकल। तो हमें लगता है कि इन्होंने जितना प्रत्याशी दिया, सबसे ज्यादा इनके पार्टी का मैं दाद देता हूँ इसलिए एक झारखंडी होने के नाते, उन्होंने सबसे ज्यादा युवाओं को मौका दिया और ये जो है सामाजिक समीकरण को समझ के सीटों का बंटवारा भी किए। आप देखेंगे अल्पसंख्यक बहुल इलाका में इन्होंने जो है आपका रिजवान जी को गांडे भेजा। उसके बाद जो है ये उन्होंने सामाजिक न्याय की जो है बात जो कही है, उसके तहत जो है अल्पसंख्यकों को टिकट दिया, जो है महिलाओं को टिकट दिया और मतलब कि जिस समाज का जितना भागीदार है उतना हिस्सेदार है। ये जयराम महतो ने साफ दिखाया यहाँ पर टिकट बंटवारा करके। और मैं टिकट जब जी मंजर भाई ये बताइए कि बेरमो में मुद्दा क्या है? क्या हेमंत सोरेन बेरमो में सर मुद्दा जो है बाहरी भीतरी का है। यहाँ पर कोई भी जो है बनता है, लेकिन यहाँ पर कोई है जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। ये जो है लगातार हमें दिखाई भी पड़ता है। बेरमो में हमारे कई रिश्तेदार भी हैं, सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। इनको कोई मतलब कि विधायक से कोई सरोकार नहीं रहता है। विधायक यहाँ रहते नहीं है, चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। ये दोनों ही जब जीत जाते हैं तो रांची में अड्डा जमा लेते हैं और कहीं न कहीं जो है जयराम महतो आ जाने के बाद जो है लोगों को विकल्प मिल गया है। और इस बार जो जिस तरह से आप देखेंगे सर कि बीजेपी, जेएमएम और जो है कांग्रेस की लड़ाई के बीच जयराम महतो अगर आ गए हैं बेरमो में, यहाँ अल्पसंख्यक भी बहुत खुश है सबसे ज्यादा, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो है कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, इसलिए वो बाहरी को वोट करते थे। लेकिन इस बार उनको ऑप्शन मिल गया है जयराम महतो, तो अल्पसंख्यक भी खुश है। और आप पिछला बार देखेंगे कि अल्पसंख्यकों का उतना वोट नहीं मिला था जितना उनको चाहिए था। हालांकि मिला था, लोग कहते हैं नहीं मिला उतना समर्थन, लेकिन मैं कहता हूँ मिला था लेकिन कम मिला था। लेकिन इस बार जो है बेरमो में अल्पसंख्यक का भी जो है इनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मुस्लिम भी इनके साथ आए हैं, महतो मुस्लिम का समीकरण बैठ रहा है इस बार बेरमो में, क्योंकि आप देखेंगे तो महतो और मुस्लिम का आबादी बहुत अच्छी है वहां पर। अगर ये 70 से 75-80 के आ जाते हैं बीच में, तो ये वहाँ सीट आराम से निकाल सकते हैं। जयराम महतो एक ऐसा चर्चित नेता है, आप उनके नामांकन के भीड़ देखेंगे तो मतलब कि अचंभित हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में नामांकन में किसी का अगर भीड़ हुआ है तो जयराम महतो। आज भी इन्होंने अपने कद को बना के रखा है और इनके नामांकन में दिखता हुआ भीड़ लग रहा है कि ये विधानसभा में पहुंचेंगे बेरमो से, क्योंकि 70,000 से पार लोग आए, लगभग 1 लाख के करीब नामांकन में। तो यहाँ पे बेरमो में जो मेन लड़ाई है वो अनूप सिंह और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनमें आप देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि अनूप सिंह, और चूंकि अनूप सिंह का गढ़ रहा है, उनके पिताजी की राजनीति रही है बेरमो से, तो आपको क्या लगता है कि अनूप सिंह बनाम जयराम महतो होने जा रहा है या फिर बीजेपी गेम में है? देखिए बीजेपी गेम में है सर, 5 बार तो वो सांसद रह चुका है। क्षेत्र में काफी वोट मिलता था बेरमो क्षेत्र से, और गिरिडीह सांसद 5 बार वो सांसद रह चुके, तो वो गेम में है। लेकिन लड़ाई अगर मुख्यतः कहेंगे तो जयराम महतो और अनूप सिंह के बीच में लड़ाई है, क्योंकि इनकी पार्टी कह रही है एक गया एक औरंगाबाद, दोनों ही जो है दोनों को भेजेंगे गया और औरंगाबाद। इस बार जो है जयराम महतो आएंगे, क्षेत्र की जनता इसे पुकार रही है। हालांकि वहाँ क्या स्थिति है ये तो हम देखेंगे, 20 तारीख को थोड़ा सा तो फीडबैक मिल ही जाएगा। 23 को तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि बेरमो की जनता ने रिपीट किया या नया चेहरा ढूंढा। लेकिन जयराम महतो ने खेल बिगाड़ दिया है, अनूप सिंह इस बार इतनी आसानी से विधानसभा नहीं जा सकते। चलिए, तो जैसा कि मंजर भाई कह रहे हैं, बेरमो में मुद्दा भीतरी और बाहरी का है। हालांकि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो बेरमो में चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर कांग्रेस के अनूप सिंह है, गठबंधन की सीट है, और अनूप सिंह के पिताजी और अनूप सिंह यहाँ से राजनीति करते रहे हैं। तो आने वाले दिनों पे हम इस पर बात करते रहेंगे कि बेरमो में क्या चल रहा है।
और अब हम जो है दूसरी सीट चलते हैं, जो है वो बरहेट। इसके बाद हम चलेंगे डुमरी। तो अभी बरहेट की बात हम इसलिए कर लेते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है लुइस मरांडी को जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ाना चाह रही थी, लेकिन लुइस मरांडी ने जो है जेएमएम का दामन थाम लिया और अब वो जामा सीट से उम्मीदवार हैं जेएमएम की। तो मंजर भाई जरा ये बताइए कि लुइस मरांडी के जेएमएम में आने से उनका क्या फायदा होगा, और बरहेट में क्या बीजेपी या जयराम महतो या फिर कोई भी दूसरी पार्टी हेमंत सोरेन को रोक पाएगी, क्योंकि वो पहले देखा गया है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार बरहेट से ही लड़ रहे हैं या किसी और सीट से भी लड़ने का इरादा है उनका? देखिए अभी तो है बरहेट साफ झलक रहा है कि दुमका से वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन दुमका में इस बार जो है बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। और बरहेट में जो है बीजेपी को प्रत्याशी मजबूत नहीं मिला, जैसा कि अखबारों के माध्यम से पढ़ा और उनके बारे में जब मैं खंगाला तो पता चला कि मजबूत नहीं है ना। बीजेपी लगातार जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ भी कोई मजबूत प्रत्याशी उनको जो है नहीं मिला। जहां तक बात है लुइस मरांडी का, तो लुइस मरांडी जी जो है वो बीजेपी से जो है टिकट दुमका से चाहती थी, लेकिन दुमका में जब सांसद का टिकट कट गया, सिटिंग सांसद का, और सीता सोरेन को दिया गया था, तो सुनील सोरेन को मनाने के लिए जो है इस बार उनको टिकट दिया गया। और सुनील सोरेन की वजह से जो है ये दुमका जो है इनका अपना पैतृक सीट था, लुइस मरांडी को छीन गया। और दुमका से ही एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को हराया था चुनाव 2009 के आसपास, और वो सीट जो है इनके हाथ से निकल गया, तो ये आ गई जेएमएम में। और जेएमएम आई तो संथाल में जो है जेएमएम जितना थोड़ा बांग्लादेशी मुद्दे पर कमजोर दिखाई दे रही थी, मजबूत हो गई कि अगर ये लुइस मरांडी आई है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी जानबूझकर ये मुद्दा को गरमाना चाह रही है। ऐसा मुद्दा जमीनी स्तर पर नहीं है। अगर ऐसा मुद्दा रहता तो बीजेपी के कैडर पार्टी छोड़ के नहीं आते जेएमएम में। दूसरा बात की कई और नेता हैं आपके जो है सारठ से चुन्ना सिंह जेएमएम का दामन थामे। संथाल परगना के कई नेताओं ने जो है आपका जो है लिट्टीपाड़ा से जिनको टिकट दिया गया हेमलाल मुर्मू, वो भी बीजेपी के थे, लेकिन वो दामन थामे तो कुछ साल पहले ही थामे थे, और उनको लिट्टीपाड़ा वर्तमान सिटिंग सांसद दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट के इनको दिया गया, क्योंकि संथाल में जो है मजबूती चाहिए। हेमंत सोरेन को वैसा लोग चाहिए जो वो सीट निकाल सके। और इस बार उन्होंने जो है लुइस मरांडी के को भी जामा से टिकट दिया, जो उनकी भाभी चुनाव लड़ती थी सीता सोरेन को भी, और सीता सोरेन को जामा से ना लड़ाकर चुनाव जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और जामताड़ा जो है आदिवासी बहुल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर जो है अन्य जो है ओबीसी जातियां भी फैक्टर है। और जामताड़ा से जैसे ही दिया है टिकट, तो आप जो है विवादों में इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी ने कुछ विवादित बातें बोली है, जिसकी मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो चीजें अच्छी बातें नहीं है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है सीता सोरेन का कि ये सीता सोरेन ऐसी है वैसी। उन्होंने सिर्फ कहा कि बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी दिया है। तो इससे क्या है, मामला गर्मा गया है, और इसमें जो है कांग्रेस इरफान अंसारी के साथ दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी लगातार मोर्चा खोली हुई है जामताड़ा में कि जो है इरफान अंसारी माफी मांगे। तो अब देखा जाए क्या होता है, लेकिन सीट जो है इनको पैतृक सीट नहीं मिला, क्योंकि जो है जामा से यहाँ की स्थानीय होना चाहिए। अगर आप आदिवासी है या फिर जो भी जाति है, यहाँ की लोकल होइएगा तभी यहाँ का आरक्षण मिलेगा आपको। एससी एसटी सीट है और यहाँ का आप एसटी नहीं है, आप उड़ीसा की है, वो उनका यहाँ ससुराल है। इस आधार पर वो जो है पहले ही विवादों में था वो सीट। तो इस बार जो है बीजेपी कोई विवादों में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए सीट परिवर्तन करके उनको जामताड़ा से चुनाव लड़ाया, जो कि सामान्य सीट है, और वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। लुइस मरांडी आ जाने से जो है पार्टी बहुत मजबूत है, और जामा से ये सीट फिर एक बार मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि वहां की जनता तय करेगी, लेकिन लुइस मरांडी के आने से भाजपा कमजोर हो गई है संथाल परगना में। संथाल परगना में इनको कोई नेता नहीं मिल रहा है जो कि इनको चुनाव जिता सके, क्योंकि अधिकतर नेता जो है पार्टी छोड़ के जो है जेएमएम का पाना थाम रहे। और लगातार आप देखेंगे गढ़वा पलामू आज जो है आपके कोई नेता है, कोई जो है और काफी दिग्गज नेता है, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहे सब। यहाँ पर बहेट में जो है आसानी से मुख्यमंत्री लीड करते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भाजपा का कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है।
भाजपा अगर कोई प्रत्याशी मजबूत देता तो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो लड़ाई थी वो रोचक होता, लेकिन रोचक बीजेपी ने इसीलिए दिया है, मुकाबला को एक तरफा कर दिया है। जी। तो मैं भी यही जानना चाह रहा था कि क्या बरहेट में हेमंत सोरेन के लिए एकदम वॉकओवर है या कैसा है कि मतलब उन्हें कुछ चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आप बरहेट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में क्या सोचते हैं? वहां पर इसका असर है? वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? क्या खबरें आ रही हैं निकल के बरहेट से? देखिए, जहाँ तक बात है मैया समाज में सबसे ज़्यादा चर्चा आदिवासी महिलाओं में ही। आदिवासी जी। महिलाएं बहुत चर्चा कर रही हैं, क्योंकि आदिवासी महिला को आप देखते होंगे सर कि वो सिर्फ जो है बेचारी जो है केंदू पत्ता बेच के जीवन यापन करती है महिलाएं वहाँ। और आदिवासी महिलाएं बहुत कर्मठ महिलाएं होती है और वो जो है इतने संघर्षों से जीती थी। आज उनको सरकार द्वारा अगर उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा जयमल को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि आदिवासी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंच रही है। इससे क्या है उनकी जो है दैनिक जीवन की आपूर्ति जो होती थी, जो जरूरत थी, वो चीजें पूरी हो रही है। और मुझे लगता है कि जो है बजट में इसकी चर्चा बहुत जोरों से, खास करके संथाल परगना में जब मैया सम्मान की के लिए जो है उन्होंने आपके सरकार आपके द्वारा कुछ प्रोग्राम किए थे। हजारों हजार की भीड़ रोड में सिर्फ महिलाएं चल रही थी और उसमें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है अपने गाड़ी से जा रहे थे, तो वो अपने संथाली भाषा से महिलाओं को कह रहे थे कि धीरे धीरे चलिए, चोट ना लगे किसी को। गाड़ी अपने कारकेड को बोल दिया कि एकदम स्लो चलिए, 20 के 10 के स्पीड में गाड़ी बढ़ाइए, क्योंकि हमारी माताएं बढ़ने जा रही है, यहाँ सायरन नहीं बजाना है। तो इतनी भीड़ थी, इतनी जबरदस्त लहर संथाल परगना बरहेट दुमका इलाका में है कि आप इसकी जो है कल्पना नहीं कर सकते। जो ग्राउंड में जा रहे हैं पत्रकार सोच रहे हैं आखिर झारखंड में अचानक मुद्दा कैसे चेंज हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ नेशनल मीडिया से कई जो है पत्रकार घूम रहे हैं, चाहे वो आपके राष्ट्र कई हम देखे हैं नाम, और वो लगातार जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा अचानक से चेंज कैसे हो गया, बांग्लादेशी मुद्दा जो अचानक ठंडा कैसे पड़ गया। तो वो भी मतलब कि असमंजस की स्थिति में है और हमें लगता है कि अब बांग्लादेशी मुद्दा जो है अब नहीं रहा। अब चुनाव में जो है सीधा सीधा जो है विकास की लड़ाई है, कौन कितना जनता को लाभ दे सकता है, इसको लेकर चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि मैया सम्मान अगर बीजेपी आ गया तो घट जाएगा पैसा, तो इसी को देंगे, ऐसी महिलाएं कह रही है। तो कई पुरुष कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बिजली बिल माफ नहीं होगा, किसान माफ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हुआ था। रघुवर सरकार में कोई चीज माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और वो ऋण में डूब गए, खाता एनपीए हो गया। तो वो नहीं चाहते हैं रिस्क लेना कि हमारा जो है योजना बंद हो जाए। इसको लेकर भी जो है जेएमएम के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बंद हो जाएगा। तो इससे जो है जनता को डरा दे रही है वो। और बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो 2100 रुपया देंगे। महिलाओं का जब 2500 मिल रहा है तो उनको 2100 क्यों चाहिए? तो इसमें फेल हो गए वो। महिलाएं कह रही हमें ऑलरेडी 2500 मिल रहा है, दिसंबर से हमको मिलेगा, तो आपका 2100 के लिए हम क्यों मारेंगे? उनका गोबर दीदी का फॉर्म आया तो फिर जो है आचार संहिता का जो है इसमें कहा गया कि ये उल्लंघन है। और मुख्यमंत्री ने बाकायदा जो है सभी डीसी को कहा था, और शायद गोबर दीदी का जो लोग फॉर्म भर रहे थे पार्टी स्तर में कार्यकर्ता, वो चाहते थे कि कितनी महिलाएं इच्छुक है हमारी जो है इस योजना से, वो लेना चाहती थी शायद, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और वो जो चर्चा है गोगो दीदी बंद हो गई। 2500 का मास्टर स्ट्रोक जैसे ही आया, गोगो दीदी जो है खत्म हो गया। तो कहने का मतलब आपका ये है कि बरहेट में हेमंत सोरेन के सामने कोई चुनौती नहीं है, नहीं, आपकी अभी ये कोई है? कोई वो अभी तो चुनाव कोई नहीं निकाल ले दिखा। जाएंगे। हाँ, वो अभी मतलब बरहेट में अकेले शेर, क्योंकि इनके हाँ, मुकाबले में कोई प्रत्याशी मजबूत नहीं है। प्रत्याशी बहुत तो कमजोर प्रत्याशी। बरहेट बरहेट क्या आदिवासी बहुल इलाका है या वहाँ मुस्लिम भी आबादी है या ओबीसी भी है? देखिए अक्सर वो तो आरक्षित सीट है, शायद मुझे ज्यादा जानकारी है। और वहाँ आदिवासी मुस्लिम दोनों ही हैं और ओबीसी भी है। और खास करके जो है आदिवासी फैक्टर है वहाँ। हाँ, आदिवासी चलिए तो बरहेट का लगभग मामला क्लियर है जो आप बता रहे हैं। और अब हम लोग डुमरी चलते हैं। तो जी डुमरी तो टाइगर जो है जेएमएम के हुआ करते थे और जगन्नाथ महतो चूंकि अब नहीं है और उनकी एक लिगेसी रही है
और उस लिगेसी की लड़ाई जो है मैं देख रहा हूं कि जयराम महतो लड़ रहे हैं। हालांकि बेबी देवी भी हैं, उनको भी टिकट मिला है, जेएमएम से वो लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि डुमरी में महिलाएं जो है मैया सम्मान योजना का पैसा लेकर के जेएमएम को वोट देंगी, या फिर वो जयराम महतो की तरफ जाएंगी, या फिर आप जैसा कि हमने गिरिडीह में देखा कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी थे उनके खिलाफ बहुत नाराजगी थी और लोकसभा चुनाव वो जीत गए। देखिए तो ऐसा सर, वाला है क्या विधानसभा चुनाव में भी? नहीं, ये लोकसभा एकदम डिफरेंट है विधानसभा। लोकसभा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा रखते हैं और उसमें जो है कामयाब होते हुए दिखाई दिए जयराम महतो। हालांकि लेकिन विधानसभा में राह थोड़ी मुश्किल है। राह इसलिए मुश्किल है क्योंकि जेएमएम ने दाव उल्टा खेल दिया। जो दाव खेलना था वो उल्टा खेल दिया। जेएमएम भाप ली कि अगर यहाँ हम प्रत्याशी चेंज करते तो हम चुनाव हार रहे, क्योंकि जयराम महतो के विरुद्ध अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो जगन्नाथ महतो, और जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है, जगन्नाथ महतो तो है नहीं, जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है, इससे क्या होगा, सिंपैथी वोट उनको मिलेगा और जगन्नाथ महतो के नाम पर वोट मिलेगा। उनका बेटा का थोड़ा सा जो है, जगन्नाथ महतो के बेटा को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है और पार्टी ने भांप लिया और राजू महतो का टिकट ना देकर जो है बेबी देवी पर फिर एक बार दाव खेल दिया है और बेबी देवी को टिकट देकर थोड़ी सी जो है जयराम महतो की राह मुश्किलें नजर आ रही है। क्योंकि पिछले बार आप देखे थे यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटर बहुत फैक्टर था। एक कोई रिजवी थे और वो चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में। जब जगन्नाथ महतो नहीं रहे दुनिया में तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। उसके बाद जो है एमआईएम से टिकट मिला और उसमें देखे थे आप नावाडी, चंद्रपुरा, इधर जो आप इधर बोकारो जिला का जो डुमरी विधानसभा इलाका है, यहाँ पर जब ये गिनती हुआ तो यहाँ पर जो है जगन्नाथ महतो आगे निकल गए। उससे पहले यशोदा देवी थी और यशोदा देवी ने पूरा डुमरी उनको जो है पीछे नहीं छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वो चंद्रपुरा, नावाडी इधर आई क्षेत्र में तो वो पीछे जो है पिछड़ गई और जो है वहां पर जो है बेबी देवी आगे निकल गई। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटर भी बहुत बड़े फैक्टर है। अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटर इसलिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि इन्होंने जो है बेबी देवी को जीत दिलाई थी पिछली बार जो है लगभग जो है कड़ी मुकाबला थे, बहुत कम अंतर से जो है बेबी देवी चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जो है बेबी देवी की भी जो है मुश्किलें आसान नहीं है। इस बार जयराम महतो आए हैं, मजबूत प्रत्याशी है, तो बेबी देवी की राह आसान नहीं है। हालांकि यशोदा देवी चुनाव लड़ रही है और उसपे जो है टिकट पर मुहर लग गई है आईसू की तरफ से। और जो है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि सुदेश महतो की भी जो है यहाँ पर अच्छी पकड़ है। सुदेश महतो नहीं चाहेंगे ये सीट जो है जयराम महतो निकाल के ले जाए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे वो। यशोदा देवी जो है बहुत संघर्ष की थी पिछली बार और वो काफी कम अंतर से हार गई थी चुनाव। लेकिन इस बार जो है दो महिलाएं, एक जो है युवा, ये लड़ाई हो रही है और इसमें जो है जगन्नाथ महतो की पत्नी अभी मुझे भारी दिख रही है क्योंकि जो है सरकार का जो है योजनाएं धरातल में दिखाई दे रही है। दूसरा जो है जगन्नाथ महतो के नाम पर जो है उनको वोट मिलेगा और तीसरा जो है सिंपैथी, सहानुभूति जो है कि नहीं जगन्नाथ महतो इतना हमारे क्षेत्र के लिए किए हैं तो हम भी इनके लिए कुछ करेंगे, ये क्षेत्र की जनता कह रही है। क्षेत्र की जनता कह रही है और यस इसमें जो है डुमरी विधानसभा में जो है ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ दा का जो है सपना को पूरा करेंगे, 1932 के जो है खतियान को लागू करा के दिखाएंगे। ये है जयराम महतो का जो है ये कहना है। अब देखा जाए क्या होता है, लेकिन डुमरी में जो है मामला त्रिकोणीय है सर, यहाँ आपका जो है आसान नहीं जी। तो आप ये कह रहे हैं कि यशोदा देवी जो हैं वो बीजेपी और जो सुदेश महतो की पार्टी की हैं, तो वो लगातार मेहनत कर रही हैं और बेबी देवी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो मोमेंटम होता है, एक बताता है परसेप्शन कि यार ये सीट से तो इनका भी माहौल लग रहा है। तो आपको इसमें किसका माहौल लग रहा है इस समय वहां पर डुमरी में? देखिए जहां तक डुमरी की बात है तो डुमरी में माहौल तो मुझे अभी जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो की तरफ महिलाएं कर रही है कि 2500 जो है ये आपका 1000 हमें नहीं चाहिए।
हमारा माटी का बेटा जीतेगा तो हमारा बेटा नौकरी करेगा तो हमको 5,000 भेज देगा, ऐसी महिलाएं कह रही हैं। तो योजनाओं का भी जो है थोड़ा सा जब इनके सभा में जा रहे हैं तो महिलाएं कंफ्यूज, और उनके सभा में जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं महिलाएं एकदम मजबूत दिखाई दे रही है बेबी देवी की। और आयशु का तो छोड़िए, आयशु में जो है आयशु का कोई क्या बोलते हैं आपका एजेंडा ही नहीं, तो वो तो हमें लग रहा है बैकफुट में है। यहाँ पर लड़ाई जो है बेबी देवी और जो है जयराम महतो के बीच है। जयराम महतो लगातार बात कर रहे हैं कि आपका बेटा को हम मजबूत करेंगे तो माता अपने आप मजबूत हो जाएगी, माता को मजबूत करने का जो है मजबूत कर देंगे तो बेटा बेरोजगार रह जाएगा। तो ये चीजें जो है लगातार वो मुद्दा को साध रहे हैं, अब देखा जाए क्या होता है। जी सर। चलिए, तो मंजर भाई, आपने तीनों सीटों का जो शुरुआती रुझान है, अभी आप देखिए कि 13 नवंबर को पहली वोटिंग होगी झारखंड में और फिर 20 नवंबर को दूसरी वोटिंग होगी। तो आज हमने जो 3 सीटों की बात की, बेरमो, बरहेट और डुमरी, तो उसमें जो मंजर भाई का आकलन है कि बेरमो में जो है लड़ाई वो अनूप सिंह और जयराम महतो में है। हालांकि बीजेपी का उम्मीदवार भी यहाँ लड़ाई में है, लेकिन मेन लड़ाई जो है इन दोनों के बीच है। और बरहेट में हेमंत सोरेन अभी आगे चल रहे हैं, जो माहौल है। और डुमरी में बेबी देवी और जयराम महतो के बीच ही लड़ाई है। यहाँ भी जो है बीजेपी और आजसू का कैंडिडेट पीछे चल रहा है। तो जो रुझान है, जो समीकरण है, जो मुद्दे हैं, उसके अनुसार आप देखिए कि डुमरी में जयराम महतो कह रहे हैं कि मैया को जो 1,000 रुपया मिल रहा है या 2,500 मिलेगा, उसके चक्कर में बेटवा जो है वो उनका बेरोजगार रह जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा है। और बेरोजगारी और युवाओं के लिए नौकरी का मुद्दा झारखंड में लोकसभा चुनाव में भी था, विधानसभा चुनाव में है। मंजर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार हम जो है कोशिश करेंगे कि झारखंड के मुद्दों पर बात करें। 81 सीटें हैं और शुरुआती बातचीत है, इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में जो है लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये पता चल जाए कि मंजर भाई फिर से आ गए हैं और साझा भारत पर फिर से विश्लेषण शुरू हो गया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मंजर भाई। धन्यवाद सर।